बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाज़रीन, सत्तू कतला थाने की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक ज़ेर तमीर मकान के अंदर 3 सोए हुए मज़दूर जो हैं वो उनकी मौत वाक़ हो गई है। मौत वाक़ होने की जो इब्तदाई तौर पर वजह मालूम हुई है, उसके मुताबिक ये है कि वो आग जलाकर अंदर सोए हुए थे और उसके धुएँ के साथ ही सफोकेशन होने से उनकी मौत वाक़ हो गई। एक जो है वो इस वक्त हमारे साथ ठेकेदार साहब मौजूद हैं, जिनके साथ वो काम करते थे। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कब वाक़या ये सुना और क्या ये सारा वाक़या उनकी ज़ुबानी। सर, ये आपको कब मालूम हुआ कि ये वाक़या हो गया और ये मज़दूर आपके साथ काम कर रहे थे इसमें? जी सर, मेरे साथ मज़दूरी करते थे। वो किसी और घर में मज़दूरी के लिए उधर जाते थे, सोने के लिए इधर आ जाते थे। इधर सिर्फ कारपेंटर काम कर रहा था, तो वो कोई आज सुबह धुंध थी, शायद वो थोड़ा लेट आया। मुझे उसने 10 बजे इत्तला किया कि वो इस तरह दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तो फिर वो एक लड़का दीवार फलांग के अंदर गया है, तो वो जिस बेडरूम में सोए हुए थे उसकी अगर डोर तो लगा हुआ है लेकिन वो अंदर से बंद नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आई है कि वो उनकी मौत वाक़ हो गई है। अच्छा, फिर उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ जी, जब मैं आया हूँ वो पुलिस आ चुकी थी। अच्छा, पुलिस आ चुकी थी। ये तीनों कौन थे? कब से आपके साथ काम कर रहे थे? मेरे साथ ये पिछले कुछ 6 माह से अटैच हैं। तो इस घर में भी इन्होंने कोई थोड़ा काम किया है। आजकल किसी दूसरी साइड पे काम कर रहे थे। क्या इनके नाम क्या थे? एक का नाम ज़मान है, एक का नाम अली है और एक इनका भांजा है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। एक नईम है मेरे ख्याल में। तो ये आपके साथ 6 माह से काम कर रहे थे आपके साथ, इनके बच्चे और ये मज़दूर लोग हैं। ज़ाहिर सी बात है, बेचारों की रोज़ाना की जो उसी से ही घर का सारा सिस्टम चलता है, निज़ाम चलता है, गरीब लोग हैं। तो आपके सामने किस तरह की इनकी सिचुएशन थी? आप कोई अपील इनके बिहाफ़ पे अपील गवर्नमेंट से कोई करना चाहते हैं? सर, ये ज़ाहिर है जितनी भी लेबर छोटे शहरों या गाँव से हमारे यहाँ इधर शहर में आती है मज़दूरी के लिए, तो ये ज़ाहिर है बेचारे गरीब लोग होते हैं। तो इनके साथ जिस तरह का हादसा हुआ है कि ज़ाहिर है 2 बाप बेटा थे और मुझे पता चला कि इनकी फैमिली में कोई 3 बच्चियाँ हैं और एक छोटा बच्चा है। तो ज़ाहिर है उनके साथ तावन तो करना हम लोग भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो बन पाया। मेहरबानी आपकी। अगर आपका तो क्या आपको जब मालूम हुआ है इनकी मौत वाक़ई हुई, आग भी अंदर रज़ाई को लगी, क्या हुआ ये? सर, मेरा ख़्याल है कि वो क्योंकि ये इनके पास चारपाइयाँ नहीं थी, तो फ़र्श पे बिस्तरे बिछा के ये सोए हुए थे। तो 3 अलग-अलग रज़ाइयों में थे, तो एक जिनके करीब आग रखी हुई थी, उसकी रज़ाई को आग लगी है। इन्होंने जो आग जलाई हुई थी, किस चीज़ में जलाई हुई थी? वो हमारे इधर क्योंकि लकड़ी का काम हो रहा है ना, तो लकड़ी की जो वेस्टेज होती है, वो जलाई हुई थी इन्होंने। अच्छा, वो नीचे ज़मीन पे ही जलाई हुई थी? जी, वो किसी चीज़ में रख के ना, लोहे के तगारी में रख के जलाई हुई थी। बिल्कुल नाज़रीन, ये इस वक्त आपने सारा वाक़या सुना। मज़ीद मेरे साथ इस वक्त जो उनके लवाहिकीन और बाकी मज़दूर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते। जो 3 मज़दूर थे, ये कौन थे और कैसे ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया? ਇਹ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਤੀ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। मज़ीद भी आप उनके क्या लगते हैं, जानने वाले हैं? रिश्तेदार है जी, भाई है सर जी, बहुत मजदूर तबका है। दोवें प्यो पुत्र सन, एक रिश्तेदार से तरवे एक बार जान बाक हो गए। इन्हों का लिहाजा मदद की जाए। ये कित्थों दे सन, रहन वाले कित्थों दे सन? एक हवेली लखा का सी, दो हवेली लखा दे सन, 2 मिंचनाबाद का सी, एक मिंचनाबाद का सी। इस वक्त ये फैमिली इनकी, ये वो घर था। इस वक्त अगर मैं आपको ये घर दिखा सकें, ये घर है और इस घर में वो मज़दूर सोए हुए थे एक कमरे के अंदर। जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो आग उन्होंने कमरे के अंदर जलाई हुई थी। उस आग की गैस की वजह से उन तीनों की मौत वाक़ई होगी। रात को सोए और सुबह वो उठे नहीं। इस वक्त जो है वो ये दी की जो एम्बुलेंसेस हैं वो डेड बॉडीज़ को लेकर यहाँ से जा रही हैं। और एक जो लड़का अली था जिसकी उम्र 18 से 20 साल की थी, उसकी शादी भी अनकरीब थी और शादी की तैयारियां घर में सिर्फ मौसम ख़राब की वजह से डिले थी और मौसम जैसे ही बेहतर होना था तो उस वक्त उनसे उसकी शादी की भी तैयारियां थी। आप जानने वाले हैं इनके? इधर साथ ही काम करते थे, इधर साथ ही काम करते थे और बहुत गरीब थे बेचारे और उनके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। पहले इनको मिले हुए हैं आप कहीं? हाँ, पहले मिलने हुए, मेरे पास सब काम कर, मैं ठेकेदार हूँ, मेरा साथ ही काम चल रहा है, मैं सब पास ही काम करते रहे, लेकिन बहुत बुरा हुआ है, बहुत हादसा उनके साथ बुरा हुआ है। उनके साथ कोई मदद की जाए, ये वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है।
یعنی کہ عمران خان سے تین بچی ہیں اس کی ایک بچہ ہے کہ دو بچے نا تین بچیاں نے ویلی لکھے رہائشی نو ਨਾਮਾ ਜਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬੇਲਚੇ ਛਿਲਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਅਸੀਂ 3 ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਰਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਧਰ ਸੇ ਖੜੇ ਹਮ ਸੋ ਦੋ ਕਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸੌਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸੌਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖਾ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਦੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ ਕਦੀ ਆਦੇ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਬਸ ਉਹ ਕਿ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਲ ਗਏ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नाजरीन जो उसकी फैमिली है बेचारे मज़दूर लोग हैं और उनको उस तरह पता भी नहीं और वज़ीर आज़म साहब से वज़ीर आला से ये अपील करते हैं कि उसके ज़मान जो था उसकी 3 बेटियां हैं छोटी और उसके अलावा एक बेटा और है, एक बेटा उसका उनके साथ ही था उस वक्त कमरे में जो जाम भाग हुआ है और 3 बेटियां जो हैं वो उसकी हैं। हुकूमत से ये अपील करते हैं कि उनके तलीमी अखराजात और उनके घर के अखराजात जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी हुकूमत में कोई आला जो भी इस वक्त हमारी शख्सियात हैं उनसे अपील करते हैं ये बेचारे गरीब लोग कि उनकी मदद की जाए। हवेली लखा से ताल्लुक़ था और एक का मिंचनाबाद से ताल्लुक़ था जो कि आपस में रिश्तेदार ही थे तीनों और एक ही ख़ानदान में ये कोराम बरपा हुआ है और इस वक्त जो है वो एक बाप बेटा था और आपस में ये रिश्तेदार ही तीनों जो है बाप बेटा था और दूसरा भी इसका जो रिश्तेदार था। तो ये नाजरीन बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर का इलाका ये NFC सोसाइटी है जिसके अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर मज़दूर ये काम कर रहे थे और इस वक्त उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें इर्द गिर्द ये सारे उनके रिश्तेदार अजीज़ जो हैं उन मज़दूरों के वो खड़े हुए हैं और यहाँ पर वो काम कर रहे थे। इसी इलाके में वो पहले भी इसी तरह काम कर रहे थे और आज लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस वक्त भी उस तरह का यहाँ पर इन्वायरमेंट है कि सारा हर तरफ बेचारा जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी परेशान है और अजीज़ जो है उनके वो भी परेशान है इस वक्त कि इस तरह एक दम से जिसका क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पे ये मज़दूर लोग जो हैं वो मज़दूरी घर भेजते हैं और उससे घर का निज़ाम चलता है। लेकिन अगर ये निज़ाम एकदम इस तरह का हादसा हो जाए तो पीछे कोई वाली वारस नहीं होता। इसलिए हम वो उन लोगों से भी अपील कर रहे हैं जो मदद कर सकते हैं इस फैमिली की। इनका नंबर राब्ता नंबर हम आपको दे देते हैं तो ये इस फैमिली के इन 3 बच्चियां और एक बच्चा जो है उनकी भी मदद हो सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।